शादी को 5 साल हो चुके थे। हम दोनों लड़ाई झगड़ा रूठना मनना चलता ही रहता था। इन सब बातों से प्यार और गहरा ही होता है। सॉरी वो तो कभी बोलती नहीं। हर पति की तरह उसे मुझे ही मनाना पड़ता और वो जिद पर आ जाए तो पूरी हुए बिना मानती नहीं। जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। यह बात मैं अपनी पत्नी को समझा समझा कर थक गया। ऐसे वो बहुत समझदार बनती है, पर जब अपनी जिद की बात हो तो उसे कुछ सुनना ही नहीं होता। अब उसने एक नई मांग कर रखी है, सोने की चैन कब दिलाओगे। मैं भी अड़ गया कि इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। बस फिर क्या, मैंने भी ठाना कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं झुकूंगा नहीं। हम दोनों में बात बंद थी। वो मुझे कुछ कहती तो उसका जवाब ऐसे मिलता। शुरुआत में जो झगड़ा मजाक में शुरू हुआ वो अब ज्यादा बड़ा हो गया। मायके जाने की प्लानिंग होने लगी, लेकिन एक सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ अलग था। रानी का रवैया बदल चुका था। उसने मेरे लिए चाय बनाई, हल्की मुस्कान दी और पास बैठकर बातें करने लगी। जब तक उसकी जिद पूरी न हो तब तक वो ऐसा करती नहीं थी। अचानक से उसका रवैया बदला देख मैं भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। पहले मुझे लगा कि शायद यह अपनी जिद मनवाने का उसका कहीं नया तरीका तो नहीं। रानी ने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आंखों में आंसू थे। मेरे लिए ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। एकदम से बिना जिद पूरी करे इतना प्यार। मुझे लगा कि शायद 2-5 दिन की बाद वो फिर से वही बात करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी की अब कोई शिकायत नहीं थी। वो बिल्कुल बदल गई थी। उसने यह बदलाव देखकर मैं खुश भी था। मुझे लगा कि मैं उसे वो खुशी नहीं दे पा रहा हूँ। रानी का प्यार और बदला स्वभाव देखकर मैंने रानी को कहा कि तुम उदास मत रहो, मैं कोशिश करूंगा। जल्द ही तुम्हारे लिए वो लेकर आऊंगा जो तुम्हें चाहिए। वो तपाक से बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास आप हो। फिर मैंने धीरे से पूछा, अचानक इतना बदलाव, बात क्या है। वो चुप रही और अपने आंसू रोक न सकी। फिर रोते रोते मेरे सीने से लग गई। उसके आंसू मेरे दिल तक पहुंच गए। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गहरी चोट उसे अंदर ही अंदर लगी है। आंखों पोंछते हुए उसने कहा, मेरी सहेली रीनू, जिसके लिए मैं कहती थी कि उसका पति उसके लिए क्या क्या नहीं करता। मैंने कहा, हाँ क्या हुआ। ऑफिस से आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और वो पूरी बात कहने के पहले ही फुट फुट कर रोने लगी। मैं समझ गया उसे दिल पर क्या बीत रही है। मेरे दिल में सन्नाटा छा गया। मैं उसके पास बैठा रहा। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी कितनी नाजुक है। उस पल यह एहसास मुझे भी हुआ। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। न सोने की चैन की मांग रही, न पैसों की शिकायत। वो अब छोटी छोटी खुशियों में मुस्कुराने लगी। हमने साथ बैठकर चाय पीना शुरू किया। शाम को सैर करना और हर बात पर एक दूसरे का हाथ पकड़ना, प्यार जताना।